सस्पेंस थ्रिलर कहानियों के शौकीन मेरे दोस्तों, आज मैं एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टोरी लाई हूँ जिसका नाम है सीवन। यह एक साइकोलॉजी बेस्ड अलग ही मूवी है। तो हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक साइकोलॉजी की क्लासरूम में, जहाँ 3 स्टूडेंट्स क्लास खत्म होने के बाद भी रुक कर टीचर से बात करते हैं। तब टीचर उनके पढ़ने की उत्सुकता देख उन्हें एक केस स्टडी बताता है। तो यहाँ केस स्टडी जुड़ी थी शिवा से। तो अब हम शिवा की कहानी देखते हैं। शिवा एक अनाथ लड़का था। वो अपने बचपन के प्यार से आज शादी करने वाला था। उसके लिए आज का दिन बहुत स्पेशल था। उसकी बचपन की दोस्त प्रेमिका स्नेहा थी। अब वो स्नेहा को ड्रॉप करता है एक जगह से और वो मंदिर की ओर शादी करने निकलते हैं। तभी शिवा के दोस्त चीना का कॉल आता है। वो कहता है, यार मैं तो वरमाला ही लेना भूल गया, आते हुए तू ले आना। अब शिवा स्नेहा को एक जगह छोड़ रोड क्रॉस कर कर वरमाला लाने जाता है। तभी वहाँ गाड़ी का हॉर्न जोर से बजता है और शिवा एक अलग ही बिहेवियर लेकर स्नेहा की ओर आता है। वो अचानक से इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि मानो कोई साइको हो। वो गुस्से में स्नेहा के पास आता है। स्नेहा को कुछ समझ सके उसके पहले वो एक कोयते से स्नेहा पर वार करता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके बगल में स्नेहा की लाश थी। ये देख अब वो रोने लगता है। उसे ही नहीं पता था कि उसने स्नेहा को मारा। वहाँ बहुत भीड़ जमा थी। जब सब लोग कहते हैं इस लड़के ने ही इस लड़की को मार दिया और अब इतना रोने का नाटक कर रहा है। शिवा कुछ समझे उससे पहले यहाँ पुलिस आकर उसे ले जाती है और कुछ दिनों में कोर्ट फैसला देती है कि शिवा को उम्र कैद हो गई। अब शिवा तो पागलों सा रो रहा था। स्नेहा के लिए उसने अपना सब कुछ खो दिया था। पुलिस उसे बहुत टॉर्चर करती है मगर वो कुछ नहीं बताता। दरअसल उसे भी नहीं पता था कि स्नेहा को उसने क्यों मारा। अब ऐसे ही बहुत से दिन बीत जाते हैं। एक दिन शिवा को उसकी माँ की बहुत याद आती है। वो उससे बहुत प्यार करती थी मगर उसके पापा उसकी माँ पर चिल्लाते हैं। तब उसकी माँ कहती है, मेरा बेटा ही मेरी दुनिया है। ये सुन शिवा बहुत खुश होता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं शिवा स्कूल में था। नई टीचर स्कूल में आती है और सब बच्चों से अलग अलग सवाल पूछती है। तब वो शिवा से पूछती है कि तुम्हारा सबसे फेवरेट आदमी कौन है। तब वो कहता है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद मेरी माँ है। और माँ के बारे में बहुत कुछ बताता है। माँ की बहुत तारीफ करता है। पर स्कूल से जब वापस आता है तो उसकी माँ मर गई थी। माँ की मौत से शिवा पूरी तरह टूट गया था। अब कुछ दिनों बाद जब वो स्कूल वापस आता है तो वो अभी भी माँ के लिए रो रहा था। सब लड़के शिवा को चिढ़ा रहे थे। तब यहाँ उसको समझाने स्नेहा आती है और अब ये स्नेहा से दोस्ती कर माँ का गम थोड़ा भूल जाता है। स्नेहा उसे बहुत प्यार करती। स्नेहा शिवा का ख्याल रखती थी। 6th स्टैंडर्ड में थे ये दोनों। तभी इनकी दोस्ती हुई और दोस्ती कॉलेज तक भी बरकरार रही। कॉलेज में सब लड़के इस बात पर उन्हें चिढ़ाने लगते हैं। तब शिवा का एक दोस्त चीना कहता है, शिवा तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। अब वो एक दूसरे से छुप के मिलने लगते हैं। सबके सामने बात नहीं करते। ऐसे ही कॉलेज भी खत्म हो जाता है। अब एक दिन स्नेहा के घर उसके पापा का दोस्त डॉक्टर शर्मा आते हैं जो बहुत अकेले थे। वो बहुत बड़े डॉक्टर थे। शर्मा की बेटी को कुछ ऐसी बीमारी थी वो शर्मा ठीक नहीं कर पा रहा था। इसी के गम में वो तन्हा रोता है, दुखी होता है। स्नेहा के घर आकर शर्मा को राहत मिलती है। शिवा की मोहब्बत स्नेहा के लिए बहुत ज़्यादा थी। वो उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन स्नेहा के माँ बाप का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों मर जाते हैं। स्नेहा बिल्कुल अकेली होती है। तभी शिवा भी कुछ काम से शहर से बाहर गया था।
स्नेहा बिल्कुल अकेली थी। जब शिवा वापस आता है तो स्नेहा को संभालता है। ये दोनों भी अब अनाथ हो गए थे। उनको एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। शिवा का दोस्त चीना कहता है स्नेहा से शादी कर लो, उसे गम से बाहर निकलने का यही एक जरिया तुम्हारे पास है, जिससे तुम्हारा रिलेशन भी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और स्टार्टिंग में जो शादी करने जा रहे थे वो सीन हमने तो देखा ही है, और स्नेहा को शिवा ने कैसे मारा ये भी हमने देखा। अब प्रेजेंट में शिवा का दोस्त शिवा से जेल में मिलने आता है। वो कहता है स्नेहा तो तेरी जान थी, ये सब तू कैसे कर सकता है? लोग कुछ भी कहे मगर मैं नहीं मान सकता कि तूने स्नेहा को मारा। शिवा का दोस्त अब शिवा को जेल से भगाने की कोशिश करता है। वो एक हवलदार का पीछा करता है और उसे कहता है शिवा बहुत अच्छा है सर, कुछ भी कर कर उसे बाहर निकालो। हवलदार रिश्वत लेकर शिवा को बाहर छोड़ने का कहता है। वो हवलदार शिवा के जेल से भगाने में मदद करता है। अब बाहर चीना शिवा की मदद करता है, कहता है शिवा स्नेहा के किसी दुश्मन का ही ये काम है, तेरा तो कोई दुश्मन था ही नहीं। अब शिवा सोचता है कि कोई तो होगा जिसने स्नेहा को मारा होगा। एक आदमी था, वो हमें फॉलो करता था, ऐसा शिवा चीना को बताता है। अब शिवा उस आदमी को ढूंढ लेता है और वो आदमी शिवा को देखते ही भागने लगता है, मगर भागते हुए उस आदमी का एक्सीडेंट होकर वो मर जाता है। यानी शिवा के हाथ में कुछ सबूत नहीं लगता। शिवा इधर पागल सा हो जाता है। शिवा चीना से कहता है वो मर गया यार, अब हमारे पास कोई भी क्लू नहीं है। वही एक जरिया था सच जानने का, मगर अब वही खत्म हो गया। चीना शिवा को वहाँ ले लाता है जहाँ स्नेहा का मर्डर हुआ था। वहाँ सीसीटीवी था। वो दोनों सीसीटीवी से क्लिप निकालते हैं। उन्हें स्नेहा के मर्डर की क्लिप मिलती है। साफ साफ दिख रहा था कि शिवा ने स्नेहा का मर्डर किया, मगर चीना और शिवा ये मानने को तैयार नहीं थे। चीना को लग रहा था किसी ने शिवा को हिप्नोटाइज किया, नहीं तो किसी ने काला जादू किया होगा ताकि वो स्नेहा को मार सके। अब वो दोनों क्लिप में देखते हैं सारे लोग शिवा और स्नेहा के पास जमा हो रहे थे, मगर दूर टहर ये सब देख रही थी एक अफ्रीकन औरत और हंस रही थी। ये बात इन दोनों को अजीब लगती है। वो दोनों अब उस अफ्रीकन औरत का ही स्नेहा के मर्डर से हाथ होने का सोचते हैं और उस अफ्रीकन औरत को ढूंढने लगते हैं। अब चीना शिवा को एक साइकेट्रिस्ट से मिलवाने लाता है। तभी रास्ते में एक लड़की मिलती है नीतू। वो आकर शिवा को मारने लगती है, कहती है तुमने क्यों मारा स्नेहा को? तब चीना कहता है देखिए शिवा उसे नहीं मार सकता, शायद कुछ ब्लैक मैजिक या भूत प्रेत या हिप्नोटाइज की वजह हो सकती है। ये सुन वो लड़की भी इनके साथ साइकेट्रिस्ट के पास आती है। साइकेट्रिस्ट कहता है नहीं, ये ब्लैक मैजिक नहीं और हिप्नोटाइज भी नहीं लग रहा, शायद कुछ और ही है इसकी वजह। शिवा का बिहेवियर अचानक इतना चेंज कैसे हो गया? अब वो साइकेट्रिस्ट भी उस अफ्रीकन औरत पर शक करता है जो कार के पास खड़ी रहकर हंस रही थी। वो कहता है कार में उसके साथ कोई और भी था। अब शिवा और चीना के साथ नीतू भी आने का कहती है और उनसे मोबाइल नंबर मांगकर इनके साथ रहती है। अब यहाँ नीतू शिवा की हालत देख बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अब कुछ दिनों बाद ये तीनों साइकेट्रिस्ट के ऑफिस आते हैं तो उनका कॉल नहीं लगता। वॉचमैन बताता है सर 4-5 दिनों से कहीं गए हैं, अब आते ही होंगे, आज तो वो ज़रूर आएंगे। तब शिवा थोड़ा रोड साइड चला जाता है, तब उसे वही अफ्रीकन औरत दिखती है। वो उसको देखता है, तब वो लेडी भागने लगती है और यहाँ बहुत से गुंडों को वो बुला लेती है। अब यहाँ होती है फाइटिंग और शिवा सबको मारकर उस लेडी को अपने साथ ले जाता है उसी गोडाउन में जिसमें अभी वो छुपा हुआ है। यहाँ नीतू भी आती है, बहुत पूछने पर भी वो लेडी कुछ नहीं बोलती। अब अगले दिन वो फिर से साइकेट्रिस्ट के ऑफिस आते हैं। अब साइकेट्रिस्ट कहने लगता है स्नेहा का मर्डर एक प्री प्लान मर्डर था,
मैं 4-5 दिन बाहर गया तो मुझे ये समझ आया कि स्नेहा के मर्डर में तुम्हारा यूज़ किया गया, वो भी हथियार की तरह। ये कोई हिप्नोटाइज या काला जादू नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी शक्ति है। उस शक्ति का नाम है सिहर विद्या। ये सिहर विद्या हजारों साल पहले इस्तेमाल की जाती थी, मगर ये जानवरों पर इस्तेमाल करते थे लोग। एक ब्रह्मगुरु था जिसने इस विद्या का आविष्कार किया। वो ब्रह्मगुरु अपनी गाय भैंस चराने ले जाता था, मगर अपने लिखन का काम करने के लिए गाय भैंसों के और एक गोल खींचकर रिंगन खींचकर उससे उस रेखा में उन गाय भैंसों को कैद करता था। वो गाय भैंस रेखा पार नहीं कर सकती थी। फिर तो ये विद्या सामान्य आदमी भी यूज़ करने लगा, और यह विद्या पंछियों पर भी की जाती थी। जैसे किसी को संदेश देना हो तो उस पंछी को वश कर कर काम पर लगाते थे। सिहर विद्या ही थी वो। ये विद्या ध्वनि लहरी तरंगों पर चलती है। पहले पहले ये विद्या अच्छे कामों में भी यूज़ की होती थी, मगर बाद में ये विद्या दुश्मनों पर की जाने लगी। उसका बुरा यूज़ होने लगा, और एक समय तो ऐसा आया कि इस विद्या पर बंदी लगाई गई। जो कोई ये सिहर विद्या सीखता उसे मौत की सज़ा देने लग गए लोग। अभी ये विद्या लुप्त हो गई, मगर अफ्रीका के कुछ लोगों में अभी भी ये विद्या जानने वाले लोग हैं। इसके जानकार वहाँ पर मिलते हैं। ये विद्या का इस्तेमाल कर कर ही स्नेहा को मारा गया, वो भी तुम्हारे ज़रिए। अब साइकेट्रिस्ट की ये बातें सुन चीना, नीतू और शिवा शौक में जाते हैं। वो तो ये सब हो सकता है इस बात से अनजान थे। अब शिवा कहता है वो क्लिप वाली लेडी हमारे कब्जे में है, मगर वो कुछ नहीं बता रही। तब साइकेट्रिस्ट कहता है हम उसे ट्रूथ ड्रग्स देकर सच बुलवाएंगे, और ये उस लेडी को ड्रग्स देकर सब पूछते हैं। तब वो लेडी कहने लगती है कि ये सब राहुल नाम के बिजनेसमैन के कहने पर फैदल ने किया। फैदल एक बहुत बड़ा शक्तिशाली इंसान है, उसके परछाई से भी लोग डर जाते हैं। इतना डेंजर है वो हर किसी को वश में कर सकता है। उसी ने राहुल के कहने पर तुम्हारे हाथों ही स्नेहा को मरवाया। ये सुन अब शिवा फैदल के पास आकर उसे बड़े चालाकी से मार देता है और आता है राहुल के पास, ये जानने के लिए कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसने स्नेहा को क्यों मारा। तब राहुल बताता है स्नेहा के पापा मेरे पापा के दोस्त थे, मगर उसने मेरे पापा को धोखा दिया। एक कॉन्ट्रैक्टर की बुरी नज़र मेरे माँ पर थी। उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर स्नेहा के पापा ने मेरा सारा परिवार बर्बाद कर दिया। मैं तब सिर्फ 8 साल का था। मैंने बड़ा होकर बहुत पैसा कमाया और मैंने उन सबको मारा जो मेरे परिवार के बर्बादी के पीछे थे। स्नेहा के माँ बाप को भी मैंने ही मारा, मगर जब स्नेहा का और तुम्हारा प्यार देखा तो सोचा उसे मार दूँ तो तू मुझे नहीं छोड़ेगा, क्यों ना तेरे ज़रिए ही मैं उसे मारूं। इसलिए उस स्नेहा को मारने के लिए मैंने फैदल की मदद ली और तेरे ज़रिए स्नेहा को मरवाया, और अब मेरा बदला तो पूरा हो गया। स्नेहा के पापा ने मेरे परिवार से धोखाधड़ी कर कर हजारों करोड़ों रुपए कमाए थे, जो अब सारे मेरे हो गए। उनकी बात सुन शिवा कहता है तो फिर उसके बाप की सज़ा स्नेहा को क्यों दी। इतना कहे वो राहुल को ही मार देता है, जिसमें खुद भी जख्मी होता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल में। ये उसी शर्मा अंकल का हॉस्पिटल था जो स्नेहा के पिता के दोस्त थे। शर्मा अंकल कहते हैं तुम्हारी स्नेहा मरी नहीं शिवा। देखो शिवा, मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। मैंने अपने हुनर से लाखों करोड़ों लोगों को बचाया, उनका इलाज किया, मगर मेरी खुद की बेटी की कभी मदद नहीं कर सका। मेरी बेटी नीतू बचपन से ही मेंटल डिसऑर्डर लेकर पैदा हुई। उसका बहुत इलाज करने पर भी वो ठीक नहीं हुई, बल्कि वो कोमा में चली गई। जब स्नेहा का मर्डर हुआ उसे यहाँ इस हॉस्पिटल में लाया गया। तब मैंने देखा उसमें थोड़ी जान बाकी थी। उसके बचने के चांस 0% थे, मगर उसका ब्रेन चालू था।
तब एक बड़े डॉक्टर की टीम बुलाकर मैंने उनके साथ मिलकर स्नेहा का ब्रेन नीतू में ट्रांसफ़र किया। मुझे लगा इससे नीतू मुझे मिल जाएगी, मगर उसके दिमाग में शिवा के सिवा कुछ और है ही नहीं। शरीर तो नीतू का है, मगर ब्रेन फंक्शन सारे स्नेहा के ही है। स्नेहा ही नीतू के रूप में जिंदा है। ये साइंस है या तुम्हारा प्यार, मुझे पता नहीं, मगर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे प्यार की ताकत ही है जो नीतू में अभी स्नेहा जिंदा है। और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।